एवरीवन। तो आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9 हिंदी का चौथा चैप्टर सावले सपनों की याद, जाबिर हुसैन इसके लेखक हैं, पाठ पढ़ेंगे। और यह क्षितिज गद्य खंड का पाठ है। तो आइए इसकी रूपरेखा पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की याद में डायरी शैली में एक संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया है। लेखक ने व्यक्ति चित्र के माध्यम से सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख किया है। प्रस्तुत पाठ में सालिम अली के जीवन की अनेक घटनाओं को स्पर्श करते हुए यह बताया गया है कि किस विशेष घटना ने सालिम साहब को पक्षी प्रेमी बनाया। वास्तव में सालिम अली के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण की महत्ता को रेखांकित करना इस पाठ का मूल उद्देश्य है। तो आइए जाबिर हुसैन जो इस चैप्टर के लेखक हैं सावले सपनों की याद, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में नौनही राजौरी जिला नालंदा बिहार में हुआ था। इनका जन्म, वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। 1995 से बिहार विधानसभा के सभापति रहे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन लिखते थे। उनकी जो हिंदी रचनाओं में है वो है जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत भरी। इनकी 5 रचनाएं प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी हुई उनकी डायरियाँ बहुचर्चित हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। तो आइए, ये इनका जीवन परिचय था। अब हम पाठ का सार पढ़ेंगे। सावले सपनों की याद। सुनहरे परिंदे के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरह अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। सालिम अली की यह अंतिम यात्रा है। सबसे आगे है सालिम अली और उसके पीछे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सपनों का झुंड सवार है। वह जो है प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे हैं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के साथ मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरासत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो यहाँ पर अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और कोई वापस लौटा नहीं सकता। ऐसा लगता है मानो कोई पक्षी हो जो मौत की गोद में जा बसी हो। सालिम अली पक्षियों से जो है बहुत प्रेम करते थे। सालिम अली के अनुसार वे पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते थे। इस बात से वे शुद्ध मतलब दुखी रहा करते थे। जो है
कि वे कहते हैं कि पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना आदमी की भूल है। वह अत्यंत दुखद है कि कोई मनुष्य पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच का अनुभव नहीं कर पाया। दूसरी ओर प्रकृति अत्यधिक रोमांचकारी है। वृंदावन में नदी का सांवला पानी अतीत को साक्षात कर देता है। जो सांवले सपनों की याद है उसमें बताया है कि जो सांवला पानी है वह अतीत को साक्षात कर देता है। मुझे लगता है कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व दुख खुद जो है सालिम अली ने कहा है कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, और वह ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आवासों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़-खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शेख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। यहाँ पर जो है उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में भी बताया है। बचपन में वह कैसे करते थे, दूसरे की मटकियों को फोड़ना और मुंह में जो है माखन को लगा लेना, ये सारी चीज़ें बचपन में करते थे। कब दिल की धड़कनों को एकदम तेज करने वाली अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी संगीतमयी दुनिया जो है पूरी संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पहली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर जो है माली सैलानियों को हिरासत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वह वहाँ से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हो रहा है। जो वृंदावन है वह कृष्ण की बांसुरी से जादू की बांसुरी से खाली होता जा रहा है, यह यहाँ पर बताया गया है। यह प्रमाणित नहीं कि कृष्ण ने कब वृंदावन में रास रचाई और जिससे सारा वृंदावन संगीतमयी होकर रोमांच उत्पन्न कर रहा है। सभी लोग बंसी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वे आज भी जब यमुना का सांवला जल वृंदावन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि
तो सालिम अली का विशाल व्यक्तित्व। सालिम अली अपनी कमज़ोर काया के बावजूद 100 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका दिया था। शायद कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी मौत हुई, परंतु अंतिम सांस तक उनकी आँखों की ज्योति पक्षियों की तलाश और सुरक्षा के प्रति समर्पित थी, और वह जो है पक्षियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी आँखों पर चढ़ी दूरबीन अंतिम समय में ही उतरी थी। उन्होंने अपनी यह दुनिया अत्यंत परिश्रम से अपने लिए बनाई थी। इसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी बहुत अधिक योगदान था। उनके लिए प्रकृति में चारों तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया फैली थी। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के लिए कायल थे। और वह जो है पूर्व प्रधानमंत्री सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से एक बार मिले थे। वह किसके ज़माने के थे? सालिम अली पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनके साथ रहे थे। उन्होंने साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से सुरक्षित रखने के लिए प्रश्न को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी में पले बड़े थे, इसलिए सालिम अली की पर्यावरण संबंधी बातें सुनकर वे भावुक हो उठे। वे जानते थे कि ग्रामीण मिट्टी पर जल की बूंदों का जो है क्या महत्व है, परंतु आज दोनों में से कोई भी हमारे बीच नहीं है। कौन नए भारत की नींव की चिंता करेगा? कौन इन पक्षियों की सुरक्षा की चिंता करेगा जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली वादियों में जीते हैं? फॉल ऑफ ए स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है। वास्तव में सालिम अली का जीवन पक्षियों का ही जीवन था। सालिम अली का जो जीवन था वह पक्षियों का ही जीवन था। दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। इस संदर्भ में D.H. लॉरेंस के एक प्रसंग को उद्धृत करना समीचीन होगा। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से पहले पति के बारे में पूछा, कुछ लिखने के लिए कहा। फ्रीडा ने यह कहकर टाल दिया कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठी हुई जो गौरैया है, चिड़िया है, वह जानती है। यह उन्होंने वहाँ पर बोला था। उसके बाद पक्षी बचपन की प्रेरणा। बचपन की एक घटना ने उनको पक्षी प्रेमी बना दिया था। एक दिन उनके हाथ से एक गौरैया घायल हो गई। उसी दिन से पक्षी प्रेमी हो गए और जगह जगह जो है पक्षियों के बारे में उन्होंने नए नए खोजें की। दुनिया में रुचि लाने के लिए पक्षियों के रहस्य को खोजने और जानने के लिए नए नए रास्तों पर जाते रहे। सालिम निरंतर भ्रमण करते रहे। आज भी ऐसा लगता है मानो पक्षियों की खोज में निकले सालिम अली गले में दूरबीन लटकाकर अभी आएंगे। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा, और उसके बाद उसको मैं आपके इंस्टाग्राम में या चैनल में भेज दूँगी। आप लोग ज़रूर लिखिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। थैंक यू।